दोस्तों, क्या आप एक बिगनर हैं? आपने अभी अपनी क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट किया है और आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से कोई बिज़नेस को स्टार्ट करूं, क्योंकि बिज़नेस के बहुत से क्रिटिकल टर्म्स होते हैं। यानी कि अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन, उसका नॉलेज, उसका किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, कुछ कैपिटल, ये सारी चीज़ें आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप स्टूडेंट हैं और आप हाउसवाइफ हैं, आप बिल्कुल न्यूबी हैं, आपने कोई भी क्वालिफ़िकेशन की है या आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज है, किसी भी चीज़ का अनुभव है, तो भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही माइनर कॉस्ट पे। दोस्तों, आखिर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं हूँ आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर, डिजिटल कोच, आईटी प्रोफेशनल। अब दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ तो उसका मेरे पास प्रमाण क्या है, मेरा अनुभव क्या है। तो मैं अपने बारे में इतना ही बता देना चाहूँगा। समथिंग आज के 6-7 साल पहले, यानी कि 2015-16 में मैंने अपने सर्विसेज बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड था। यानी कि मैं आईटी से रिलेटेड सर्विसेज देता हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग की, और उसके बाद मैंने सीसीटीवी कैमरे रिपेयरिंग की एंड उसके अराउंड की जो सर्विसेज है वो देना स्टार्ट किया। अब दोस्तों, ये सब मैंने कैसे किया? क्योंकि मेरे पास भी कोई कैपिटल नहीं था। मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बट उनका बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं था। बट मैंने अपने दम पे उस चीज़ को स्टार्ट किया, स्टेबल किया, और ऊपर वाले की कृपा से इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि मैं आपको उतना अनुभव दे सकता हूँ या उस अनुभव के आधार पे सिखा सकता हूँ कि आप बिल्कुल स्क्रैच से कैसे अपनी शुरुआत करेंगे। डेफिनेटली आज के समय में मैं अगर इस चीज़ का जिक्र ना करूं कि मैंने डिजिटल के माध्यम से ग्रो किया है, तो ये कहीं ना कहीं झूठ होगा, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी वो कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट करने के बाद हुई थी। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एक जो उस दर्द से गुजरा है उसी व्यक्ति को पता होता है कि सामने वाले का दर्द क्या है। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर चुका हूँ, मुझे अब कुछ ना कुछ स्टार्ट करना, क्योंकि प्राइवेट जॉब आपके क्षेत्र में हो सकता उतनी बेटर ना हो, या आप अभी न्यूबी हैं तो आपको कोई उतनी बढ़िया जॉब भी ना दे, या आप जॉब करना ही नहीं चाहते, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कंपेयर कर रहे हैं कि आप एकदम से बड़े बिजनेसमैन बन जाए। तो दोस्तों, शायद आप गलत वीडियो में हैं। मैं यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने की बात करूँगा, वो भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेनर या बहुत बड़ा कोच नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पे कि किस चीज़ को, अपने बिज़नेस को, अपनी सर्विसेज को, क्योंकि दो टाइप की बिज़नेस ही होते हैं, या तो आप सर्विस बेस करेंगे या आप प्रोडक्ट बेस करेंगे। अभी आपके पास प्रोडक्ट नहीं तो आप कुछ भी सर्व करेंगे, वो एक प्रकार की सर्विस होगी। चाहे आप ट्यूशन प्रोवाइड करें, चाहे आप कोई स्किल बेस्ड काम करें, यानी कि आप होम ट्यूशन कर सकते हैं, आप किसी को, अगर आपको कपड़े सिलना आते हैं आप कपड़े सिलना सिखा सकते हैं, आपको खाना बनाना आता है, खाने के बारे में आप खाना बनाना सिखा सकते हैं, आपको ड्राइविंग आती है, आप ड्राइविंग के बारे में सिखा सकते हैं। ऐसे बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जिनको आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी डिस्कस मैं बाद में करूँगा, लेकिन ये ज़रूर है आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल, कोई ना कोई ऐसा नॉलेज होगा जो आप दुनिया को दे सकते हैं, और डेफिनेटली उसको बिजनेस में कन्वर्ट करके पैसे कमा सकते हैं। अपने पैशन को, अपनी स्किल को, अपने नॉलेज को आप मार्केट करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों, इनकम ही जनरेट नहीं कर सकते, आप और आगे उसको बढ़ के और उससे काफ़ी इनकम जनरेट करके आप अपने
परिवार को, अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने माता पिता को सपोर्ट कर सकते हैं। और ये आप यकीन मानिए ये वीडियो उन सभी के लिए है जो जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आपका लाखों में बिजनेस चल रहा है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जिस लेवल पे अभी मैं नहीं हूँ मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत हैंड होल्डिंग होगा। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको नहीं पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और किस तरीके से अपने बिजनेस को लगभग ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉस्ट पे स्टेबल किया जाता है। ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉस्ट पे अपनी ब्रांडिंग क्रिएट की जाती है, अपने को मार्केट किया जाता है और अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है, लेकिन मैं पर्सनली टाइम नहीं दे पाऊँगा, तो कोशिश करके आप जब भी व्हाट्सएप कीजिए तो मुझे एक बार रिंग कर दीजिए और वॉइस नोट ही भेजिए। आप टाइप करके ना भेजें, वॉइस नोट के थ्रू ही मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जिससे मैं आपकी बातों को समझ सकूं और मैं भी रिप्लाई कर सकूं। ओके दोस्तों, आप सभी से फिर मुलाकात होती है। आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।